लॉगिन कर अपनी संपत्ति के मूल्यांकन का भी पता लगाया जा सकता है। ई पंजीयन व्यवस्था से दस्तावेज पंजीयन के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। जन सेवा को समर्पित मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों के आदिवासी छात्रों के मन में भी है अनगिनत सपने और उनको पूरा करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति। कोई जाना चाहता है चांद पर, कोई उड़ना चाहता है आसमान में पंख लगाकर। किसी के मन में है कुछ नया करने का सपना। कोई जाना चाहता है अंतरिक्ष में, तो कोई बनना चाहता है वैज्ञानिक। इन सब के सपनों की मंजिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। आदिवासी छात्रों के सपनों की ये मंजिल इतनी आसान नहीं। जहां गरीबी के चलते पढ़ाई का खर्च उठाना तो दूर की बात है, परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल से हो पाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन आदिवासी छात्रों के IIT सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हुए उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर IIT परीक्षा के लिए तैयार कर प्रदेश इतिहास में पहली बार स्वर्णिम उपलब्धि दर्ज की है। अब ये छात्र देश के प्रसिद्ध IIT कॉलेजों में दाखिला लेंगे। इन आदिवासी छात्रों की ऑल इंडिया रैंकिंग 290 से लेकर 874 के बीच है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इनमें से 3 छात्र बड़वानी से, एक धार से, एक झाबुआ, एक सिवनी और एक मंडला के आदिवासी बाहुल्य इलाकों से है। आदिवासी वर्ग के इन छात्रों की सफलता ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े, आदिवासी और अंदरूनी क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रकाश तेजी से फैल रहा है। कन्या जन्म के प्रति समाज की सोच बदलने, उसे अच्छी शिक्षा और परवरिश देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से या सीधे ऑनलाइन आवेदन www.ladlilakshmi.com पर किया जा सकता है। प्रकरण स्वीकृत होने पर अब राष्ट्रीय बचत पत्र की जगह मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लाडली को कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000, कक्षा 9 में प्रवेश पर 4,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000 रुपए मिलेंगे। 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने और कक्षा 12वीं में परीक्षा में शामिल होने पर उसे 21 वर्ष की आयु में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश के साथ मैं हूं SP त्रिपाठी। कभी मौसम से जूझता, कभी बारिश से हारता हूं, सबको खिलाता पर खुद भूखा रह जाता हूं। हर वक्त तुम्हारे लिए अपनी देह को तोड़ता हूं, पर जब भी मेरी बात आती है खुद को बिल्कुल अकेला ही पाता हूं। जी हां, ये दर्द, ये दुर्भाग्य, ये दुर्दशा और ये बथा प्रदेश के हर एक किसान की है। उस किसान की जिसे विकास का अगुआ और संस्कृत का खुदा कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, वैसे वैसे किसान हाशिए पर चला गया। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक किसान का चरित्र हमेशा से हारने वाला ही रहा है। कभी मौसम से हारता है, कभी साहूकार से, तो कभी सरकारी तंत्र से, लेकिन संघर्ष तो किसान के DNA में है। वो हर बार टूटकर बिखरता भी है और हर बार फिर से धरती से दौलत पैदा करने का सपना भी सजोता है। लड़ता है अपनी आखिरी सांस तक, और मुसीबतों के मुश्किल दौर में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उसकी आखिरी आस सरकार से होती है। उम्मीद सरकार के उस मुखिया से जो हमेशा मध्य प्रदेश में खेती को फायदे का धंधा बनाने की वकालत और किसानों की हर समय हर संभव मदद का वादा करते हैं। ऐसे में एक बार फिर सूखे में से सकते में आया सूबे का कंगाल किसान अपने मुख्यमंत्री की ओर टकटकी लगाए निहार रहा है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री एक बार फिर मसीहा बनकर हम सबके पालनहारों यानी किसानों की डूबती नैया पार लगा पाएंगे?
और क्या उनकी अधियारी जिंदगी में फिर से रोशनी की समा जला पाएंगे? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। कर्ज वसूली रोककर मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के जख्मों पर लगाया मरहम। कृषि कैबिनेट ने लिया फसल बीमा पूरा दिए जाने का फैसला। नाबार्ड से मदद लेगी सरकार। पूरी हो सकती है पंचायत प्रतिनिधियों की लाल बत्ती की लालसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया भरोसा, सचिवों को किया गया सरपंचों के अधीन। अब सचिवों के ट्रांसफर के लिए लेना होगी सरपंच की अनुमति। दशहरे पर मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा। 6% ज्यादा महंगाई भत्ते का आदेश जारी। पेंशनर्स और पंचायत कर्मियों को भी होगा फायदा। महंगी दाल पर खाद्य मंत्री विजय शाह का बयान, उन्हें नहीं बख्शे जाएंगे जमाखोरी करने वाले। इंदौर में शाह ने की व्यापारियों के साथ बैठक। सीएम रमन सिंह के निर्देश के बाद जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज। खाद्य विभाग की टीम ने भाटापारा रायगढ़ में दाल का अवैध स्टॉक करने वाले कारोबारियों के ठिकाने पर मारा छापा। कई हजार क्विंटल दाल जब्त। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आसाराम की अश्लील किताबें बांटे जाने और परीक्षा कराए जाने के मामले में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 11 जिलों के डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी। कोरबा में आयुर्वेद विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। दलाल पवन को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में आयुर्वेद विभाग के जाली दस्तावेज जब्त। अंबिकापुर से 9 माह पहले गायब हुई कॉलेज छात्रा को पुलिस ने खोज निकाला। घर से भागकर चेन्नई में कर रही थी आईएएस की तैयारी। चैंपियंस टेनिस लीग की तैयारियां जोरों पर। रायपुर रेंजर्स टीम की जर्सी और लोगो लॉन्च। रायपुर में 1 और 2 दिसंबर को होगा मैच। पूरे परिवार के साथ मां बमलेश्वरी माता के दर पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टेका माथा। प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। Program is sponsored by CXCT. तो किसी ने बेटी की शादी का सपना सजोया था, किसी ने बूढ़ी आंखों में उजाले की उम्मीद जगा रखी थी, लेकिन सबका पेट भरने वाला किसान आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। विधाता इतना बेरहम भी हो जाएगा ये किसने सोचा था। लेकिन कमजोर मानसून की स्याही से कुदरत ने किसानों की किस्मत में तबाही लिख दी। ऐसी तबाही जिसमें दर्द की लकीरें सीना चीर जाती है, कलेजा आपका भी चीर कर रख देगी। बर्बाद फसल की तस्वीरें, बशर्ते आपके सीने में एक ही दिल होना चाहिए। बर्बादी के सैलाब में अब आंसुओं का सैलाब बाकी है। किसी का सपना टूटा, किसी का अरमान। बेटी के ब्याह की चिंता, बेटी की पढ़ाई का बोझ, परिवार पालने वाले की चिंता, कर्ज उतारने को लेकर उदासी। क्या बुंदेलखंड, क्या बघेलखंड, क्या मालवा और क्या निबाड़। खुशहाली वाले खेत अब खुद खुशी के सबब बनते जा रहे हैं। सरकारें मदद करें तो उम्मीदों को आसरा मिल जाए, क्योंकि एक सच ये भी है कि सरकार सिर्फ नीति से नहीं नैतिकता से ही चलती है। इस लिहाज से माटी पुत्रों के हमदर्द और उनकी पीड़ा समझने वाले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ही कराहते किसानों के लिए उम्मीद की एक आखिरी किरण है। तो संकट की घड़ी में किसानों की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। आखिरी सांस तक किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। जी हां, सूबे के सरदार शिवराज सिंह चौहान के मुंह से निकले ये वही शब्द हैं जिसने अपना हौसला तक हार चुके मायूस माटी पुत्रों में एक बार फिर से आस जगाई है। यहां तक कि जापान और कोरिया के दौरे से लौटते ही सीएम और सरकार ने अपनी प्राथमिकता तक बदल दी और सारे दूसरे कामों को छोड़ किसानों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर जुट गए। इसी क्रम में मंगलवार को भी कैबिनेट की मीटिंग की बजाय कृषि कैबिनेट की बैठक ली गई और आला अफसरों को गांव-गांव जाकर चौपालों के जरिए किसानों की स्थिति जानने का फरमान भी जारी किया। इसके साथ ही फैसला लिया गया कि सरकार अब नाबार्ड से ज्यादा सहायता मांगेगी, मनरेगा की भी मदद ली जाएगी
और किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए विभागों के बजट में 25% यानी 10,000 करोड़ की कटौती की जाएगी, ताकि मध्य प्रदेश सारा विदर्भ न बन जाए। बेरहम विधाता, कराहता अन्नदाता। जी हां, मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों से रौद्र रूप धारण कर कुदरत किसानों की उम्मीदों पर कुठाराघात कर कहर बरपाने पर आमादा है। रूठी प्रकृति लगातार खेती किसानी के लिए आफतों की सौगात लेकर आ रही है। पीला सोना अन्नदाताओं को कंगाल कर प्राण हरने पर उतारू है और अपना सब कुछ गंवा चुका किसान एक बार फिर बेहद निराश है। हालात से हारकर हताश है। मौसम की मार के बाद उसे अब सिर्फ किसान के बेटे के बागडोर वाली सरकार से ही आस है। लिहाजा सूबे की शिवराज सरकार भी संकट के समय में हर कदम पर किसानों के साथ मुस्तैदी से खड़ी नजर आ रही है। मुश्किल दौर में सदमे में आए माटी पुत्रों को सहारा देने के जतन में जुटी दिखाई दे रही है। तभी तो सीएम 15 दिन पहले सूट बूट पहने जापान दौरे में निवेश की मशक्कत के साथ ही स्मार्ट सिटी और मेक इन एमपी की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। आज सूबे का वही मुखिया सब कुछ भूलकर खेत खलिहानों में खड़ा नजर आ रहा है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लगातार अपने अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक ले रहा है। इसी सिलसिले में सोमवार के बाद मंगलवार का दिन भी किसानों के नाम रहा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की मीटिंग के बजाय कृषि कैबिनेट की बैठक ली और किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। साथ ही आला अफसरों को भी अपने एसी से सुसज्जित कमरों से बाहर निकलकर 3 दिन गांव-गांव और खेत खलिहानों में जाकर मैदानी हालत देखने के आदेश दिए। 25, 26, 27 3 दिन सभी अधिकारी, मंत्री, सभी लोग अपने प्रभार के जिलों का, अपने गृह जिलों का दौरा करेंगे। किसानों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी क्षति हुई है। आकलन आधिकारिक रूप से कलेक्टर लोग भेजेंगे। किसानों को राहत देना, उसके लिए हम लोगों ने ये भी किया है कि जैसे पहले से 0% के ऊपर ब्याज के ऊपर ऋण दे रहे हैं, वह भी हमारा इस बार भी जारी रहेगा। और चूंकि जिनके ऊपर अब अल्पावधि का ऋण है, उनको चूंकि वो पात्रता नहीं रहती है, उसको ऋण को मध्यावधि के उसमें ऋण में बदला जा रहा है। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत खलिहानों में जाकर किसानों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि अपने अधिकारियों को भी साफ कह दिया है कि कई विकास कार्य रुकते भी हैं तो रुक जाने दो, लेकिन किसानों को राहत जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की बेरुखी अभी भी जारी है, जबकि सीएम शिवराज केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर किसानों की राहत के लिए 1900 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि की मांग कर चुके हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से किसानों को अभी तक कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों प्रदेश सरकार की मदद करने में केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है, और क्या आला अधिकारियों के गांव में चौपाल लगाने से बदल पाएगी किसानों की बदहाली की तस्वीर? ब्यूरो रिपोर्ट, मयंक शुक्ला। तो जब कंगाल किसान सरकार से लगाए मदद की गुहार, किसान पुत्र से सूबे के मुखिया बने शिवराज भी सुने अन्नदाताओं की पुकार और संकट के समय में हर संभव मदद का करे ऐलान, तो सवाल उठते हैं। क्या सरकार के फैसले से किसानों को मिलेगी राहत? क्या आला अफसरों के खेत खलिहान पहुंचने से बदहाल किसानों की बदलेगी तस्वीर? क्या राज्य सरकार की मदद करने में केंद्र सरकार कर रही आनाकानी? पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले हमारे साथ हैं शैलेंद्र पटेल जी, जो कांग्रेस के विधायक हैं और किसानों के हमदर्द कहे जाते हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और मध्य प्रदेश के धुरंधर
किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राघवेंद्र सिंह जी, विशेष टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ने वाले थे मध्य प्रदेश मीडिया के प्रभारी डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, लेकिन उनको शायद सरकार का पक्ष रखने से ज्यादा कोई और काम उनके लिए जरूरी आ गया था, जिसके कारण उन्होंने क्षमा मांगी और हमारे साथ उपस्थित नहीं हो पाए। सबसे पहला सवाल शर्मा जी आपसे, शिव कुमार शर्मा जी आपसे, जो भी हो ठीक है, किसानों की जो स्थिति है उसमें आप भी समझते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी या सबसे बड़ी आपत्ति मौसम की है, जिसके कारण किसानों की दुर्दशा हो रही है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सारी तरह की कवायद कर रहे हैं, हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रयास को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, ये लगातार इस प्रकार के 10 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। इसको मैं मुख्यमंत्री की एक नौटंकी के रूप में देखता हूं। जी, मुख्यमंत्री बहुत बड़े नौटंकीबाज है और उस नौटंकी के तहत जब प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा था तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों विदेश यात्राओं पर घूम रहे थे। जी, आज विदेश से लौटने के बाद जब बहुत देर हो चुकी है, कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं, सरकार की बेरुखी इस कदर रही कि इतने महीनों में एक भी सरकार की ओर से जवाबदेह बयान नहीं आया कि किसान धीरज रखें, सरकार उनके साथ खड़ी है। जी। अचानक जब किसान अपने खेतों को बखर चुका, अब मुआवजे और सर्वे के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, 2 अक्टूबर की तिथि सरकार ने तय की थी, उसको बाद में 20 बढ़ा दी और 20 तक भी जो सरकार सर्वे ना कर सके, अब मुआवजा कैसे होगा? जी। तो इस प्रकार की जो जुमलेबाजी है कि दाना दाना खरीदूंगा और मैं किसान को नहीं बनने दूंगा, और किसान, मैं सबसे बड़ी बात आपको आज बताने जा रहा हूं कि हमने एक सर्वे किया है मध्य प्रदेश के 51 जिलों का। जी। उसमें 51 जिलों में हमने हर विकास खंड से 500 किसानों को से पूछा है कि आप पर कितना कर्ज था 2003 में और आज कितना हुआ है। उन किसानों के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर हमारे पास में हैं। जिस किसान पर कर्जा था 2 लाख का 2003 में, आज उस पर 30 लाख का कर्जा है। जी। जिस किसान पर 0 कर्जा था उस पर 10 लाख का कर्जा है, किसी पर 12, किसी पर 13। इस प्रकार से इन 12 वर्षों के 10 वर्षों के शासनकाल में क्या किया है इस सरकार ने, जिसके कारण इतना किसान कर्जदार हो गया और किसान की कमर टूट गई है। आज जो ये नौटंकी दिखा रहे हैं कृषि कैबिनेट की, ये नौटंकी हम बहुत देख चुके हैं। एक बार मैं जब संयोजक था किसान मंच का और मुख्यमंत्री अध्यक्ष थे, मैं उसका संयोजक था प्रदेश का, तब मैंने शिवराज सिंह चौहान जी से कहा कि अगर मरीज मर गया तो उस मरीज को दवाई अगर समय पर नहीं मिली तो उस मुर्दे के मुंह में गोली डालने से क्या फायदा होगा। आज कितने सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उसके बाद अभी भी मुख्यमंत्री में साहस नहीं है, जरा सा भी नैतिक साहस नहीं है। अगर साहस होता तो केंद्र से पैसा बेटोक मांगने की कोशिश करते। सवाल हमारा शर्मा जी यही है, मुख्यमंत्री जी सारे, जब आपके पास, आप हमारी खूब मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपके जेब में अगर पैसा नहीं है तो कैसे मदद करेंगे? ऐसे में हम डिपेंडेंट, या मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से निर्भर है केंद्र सरकार पे, और केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही तो मुख्यमंत्री जी क्या करें? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक मुख्यमंत्री जी किसान बचाओ की नौटंकी में व्यस्त हो जाते, किसान बचाओ की रैली निकालने लगते, जो कि पूरे प्रदेश ने देखा है। आज सरकार एक ही दल की दोनों जगह है, केंद्र में भी है, वहां भी है, मगर वो कौन सा डर है, खौफ है मुख्यमंत्री को कि मोदी जी से पैसा मांगने पे कांप रहे हैं, पैसा नहीं मांग सकते। जब कहीं केंद्र से इशारा हो गया, आप डर जानते हैं, फिर आप उसको क्यों बोल रहे हैं? डर क्या है आप जानते हैं, और ये जनता को बताना तो पड़ेगा कि डर क्या है। जनता भी खूब जान रही है कि ये डर क्या है, पर पैसा नहीं मांग रहे हैं। जब वहां से कहीं इशारा हो गया कि कुछ मांगने की नौटंकी करो तो 1900 करोड़ मांगा है। 1900 करोड़ कब मांग रहे हैं जबकि किसान को, बहुत से किसान आत्महत्या कर चुके हैं, कब पैसा मिलेगा? अब दोबारा पैसे मांगे हैं 3000 करोड़ का। तो कैसे प्रदेश के मुखिया हो कि आपको यही पता नहीं है कि प्रदेश में किसानों को कितनी आवश्यकता है? मैं गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं 2 महीने से कि 4000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है किसानों को। 2013 का बीमा राशि नहीं दी आपने, 2014 की नहीं दी, 2015 की नहीं दी आपने, हाईकोर्ट से निर्णय होने के बाद राशि नहीं दी आपने। किसान की कमर टूट चुकी है, किसान परास्त हो चुका है।
मैं एक और आपको रहस्य की बात बता दूं जी। कि इस सरकार का तुगलकी आदेश देखिए, हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, जी। ये विचार करने का विषय है। जी। सोयाबीन का सर्वे राजपत्र में प्रकाशित होता है 15 मई के आसपास। जी। 15 मई के आसपास होता है कि कितने जगह पर सोयाबीन बोया गया है। जी। अब बताइए, जुलाई में किसान सोयाबीन बोता है और सरकार 15 मई को सर्वे कर लेती। जी। तो 15 मई को मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बनखेड़ी विकास खंड जिला होशंगाबाद का, जी। 127 गांव उस विकास खंड में है। जी। उसमें 127 गांव में सोयाबीन था, पर चूंकि राजपत्र में प्रकाशन केवल 7 गांव का हुआ था मई के महीने में, जी। तो वो 7 गांव को थोड़ा बहुत मुआवजा कि अगर आया तो मिलेगा या बीमा मिलेगा। ये जो बीमा भी की घोषणा की है, बीमा इस वर्ष का नहीं है, ये बीमा पिछले साल का है। बीमा कोई भीख नहीं है, कोई खैरात नहीं है, बीमा किसान का राइट है, उसका आपने प्रीमियम काटा है, बीमा आपको देना चाहिए। बीमा बेईमानी हो रही है। शर्मा जी, जब बात बीमा की आई है तो चूंकि आज हमारे साथ ऐसे मेहमान नहीं हैं जो आपके आरोपों का उत्तर दे सके, तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे किसानों को ऐसी आप जानकारी दें कि वो उसका लाभ ले सके। जैसे बीमा कंपनी की हम आते हैं पटेल जी के पास। पटेल जी, किसानों को पार्टी लाइन से हट के आप किसानों के हमदर्द कहे जाते हैं। आप विधायक का चुनाव ही जीतकर किसानों के दम पे आए, किसानों के लिए आप लड़ते रहे। ऐसे में इन पार्टी लाइन से हट के क्या होना चाहिए जो किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके? त्रिपाठी जी, अभी बहुत सारी बातें शर्मा जी ने आपके सामने रखी हैं, सारे हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके सामने रखी हैं। निश्चित रूप से जहां तक मैं मानता हूं, मध्य प्रदेश के इतिहास में इससे कम फसल कभी नहीं हुई है। नुकसान के कितने ही आंकड़े आए, प्रदेश की सबसे बुरी पैदावार की स्थिति इस वर्ष की इस सोयाबीन की और इस खरीफ फसल की है। अभी तक फसल कटे लगभग 1 महीना हो गया, राहत के नाम पे किसान को 1 रुपया भी नहीं मिला। और अभी तक ना जाने क्या हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के किसी के खेत पे भी नहीं पहुंचे, और जो अभी तक मृत्यु किसी किसान की हुई या आत्महत्या हुई, वहां तक ना सरकार का कोई मंत्री या बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कोई भी नहीं पहुंचा। ये सरकार बीमे के लिए क्या करती है, मुआवजे के लिए क्या करती है, ये सब ड्रामेबाजी उनकी लगातार चल रही है। क्या अभी होना चाहिए? मैं उसी बात पे आ रहा हूं जो कक्का जी ने कही। अभी तक कोई और सरकार अगर केंद्र में होती तो वो नौटंकियां चलती रहती। नौटंकियां करने में वो मास्टर हैं, बहुत ज्यादा नौटंकियां करते हैं, लोगों को लुभाते हैं। वो नौटंकी इस कैबिनेट पे। लेकिन अगर सीमित साधन है तो क्या कर सकते हैं? नौटंकी आप कैसे कर सकते हैं? सीमित साधन है, उस सीमित साधन के अंतर्गत उन्होंने किसान को खुश भी करना है और सरकार भी चलानी है। त्रिपाठी जी, 12 साल से उनकी सरकार है। अगर सीमित साधन है तो गलती किसकी? सरकार की चलाने की असक्षमता इससे समझ में आती है। हम कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया और आज कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। ये दोनों बातें केंद्र की मदद की बात है। यहाँ मैं केंद्र की मदद के ऊपर भी आता हूं। अभी हाल ही में जब यूपीए सरकार थी, आखिरी वर्ष था, तो भी 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने तुरंत दिए थे। 2010 में भी 424 करोड़ का उनको अनुदान मिला था। खैर, वो यूपीए सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है। सैलन जी, हम थोड़ा सा रोकेंगे। हमारे साथ है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी। जी गोपाल, आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपनी सरकार के किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के जो प्रयास किए हैं, आप लोगों ने बैठ के मंथन किया है। आपने कहा है कि मंत्री से लेकर प्रदेश स्तर के जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, सब किसानों के खेत खलिहानों पे पहुंचेंगे और उनके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास करेंगे, उनको अधिक से अधिक सुविधा दिलवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन जब आपके पास सीमित संसाधन हैं, आपको केंद्र सरकार से पर्याप्त राहत नहीं मिल रही, फिर कैसे जख्मों के मरहम लगा पाएंगे किसानों? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विभागों के कामों में जो बजट है, विभागीय बजट में कट लगाना पड़े, उसमें कमी करना पड़े, कटौती करना पड़े तो वो भी करेंगे। फिलहाल शायद जो हमें जानकारी मिली है 10% कटौती करने का शायद कुछ तय हुआ है ऐसा फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो वो कहीं ना कहीं से, अब चूंकि राज्य मद से राशि देना है, भारत सरकार ने तो अभी इस बारे में कुछ संकेत भी नहीं दिया है। तो अब तो यही मान के चला कि फौरी राहत जो है तुरंत वो तो राज्य मद से देना पड़ेगी। और उसके बाद जो फसल बीमा का है वो भी राशि, आधी राशि तो राज्य को देना पड़ती है, तो वो राशि भी देना पड़ेगी, जो कुल मिला के लगभग 4-5 हजार करोड़ रुपए होती है सारी।
दोनों प्रकार की। तो ये बात तो सही है कि इससे विकास के काम प्रभावित होंगे जी, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और किसान परेशान हैं जी, किसान से ये करना भी आवश्यक है, क्योंकि रबी की फसल का भी अभी कोई बहुत ज्यादा ठीक आसार नहीं दिख रहा है उसके। जी, तो इस कारण से सबसे पहले तो किसानों के लिए आर्थिक संबल देना और उनके जीवन की रक्षा करना और वर्ष भर उनका काम चलता रहे, ये एक प्राथमिकता है। तो इस कारण से ये सब किया है। जी। भार्गव जी, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शैलेंद्र पटेल जी हैं, हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी हैं। इन्होंने जो अभी आंकड़ा प्रस्तुत किया, जो बताया, उनके अनुसार जो आपने कहा विकास कार्यों में कटौती करके जो राशि इकट्ठा करेंगे वो लगभग 10,000 करोड़ होती है। आपके मुख्यमंत्री जी ने 19,000 करोड़ की मांग की थी और कक्का जी ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है वो 4,000 करोड़ जब मिलेंगे तब जाके जो फसल नष्ट हुई है किसानों को राहत मिल पाएगी। ये आपने खुद जो मैंने आंकड़े बताए इसमें बहुत अंतर है। ऐसे में कैसे उनको राहत मिल पाएगी? राहत तो खरीद की राहत का कुछ रबी की राहत राशि से कुछ अंतर होता है खरीद की का। दूसरी बात यह है कि अभी तो आंकड़े इकट्ठे होंगे जी, आज शायद कुछ आ गए होंगे जी। तो 23 तारीख को राज्य के 2 मंत्री भारत सरकार के गृह मंत्री से मिलेंगे जी। तो देखते हैं कि क्या गृह मंत्री क्या स्वीकृति देते हैं, कितनी राशि देते हैं, क्या बात होती है जी। तो ये है इस संबंध में। और फसल बीमा का है वो फरवरी तक मिलेगा, तुरंत तो मिलेगा नहीं जी, लेकिन फसल बीमा का भी हो गया, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं जी। तो और कुल मिला के जाना ये है 25, 26, 27 3 दिन जाना इसलिए है कि लोगों के लिए थोड़ा क्या नाम उनके लिए साहस बढ़ाने का काम जो है और सरकार उनके साथ में है, प्रशासन उनके साथ में है, ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी बड़े अधिकारी साथ में है, मंत्री नेता भी साथ में है, ये सब उद्देश्य है उसके पीछे। बिल्कुल भार्गव जी, आप साथ देकर के उनके मन को बहला सकते हैं, उनके दुख को बांट सकते हैं, लेकिन मरहम नहीं लगा सकते। नहीं, मरहम लगाने का काम तो होगा, हो रहा है, उसके बारे में तो तय हो गया है जी। लेकिन हाँ जख्म बड़ा है, लेकिन उस पर मरहम लगाने का आप जितना भी संभव हो सकेगा काम करें। जी जी भार्गव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल साहब, आप अपना उत्तर दे रहे थे और किसानों को किस तरह से फौरी राहत मिल सके इसके उपाय भी बताने का आपने कहा था कि हम प्रयास करेंगे। पहली बात, क्योंकि भार्गव जी भी कुछ कह रहे थे, उनकी बात को मैं कंक्लूड कर दूं। अभी तो भार्गव जी को ही नहीं पता कि क्या कैबिनेट में निर्णय लिया, जबकि वो कैबिनेट की मीटिंग में थे। उनकी बातों से अंदाज लगा, तो वहीं से आप बात समझ सकते हैं कि कितनी बातों में उनकी गंभीरता है। मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं कि क्या सरकार को करना चाहिए। मुआवजा बीमा तो अपनी जगह है। जब एक फसल बर्बाद हो गई तो कोई भी समझदार किसान कोशिश करता है कि उसकी अगली फसल ठीक तरीके से आ जाए। ठीक तरीके आने के लिए कितना पानी है, क्या स्थिति है, उसमें हम क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उस ओर का प्रयास होता है। और किसान इस रबी फसल में जो सबसे ज्यादा सरकार की तरफ देखता है वो बिजली विभाग की तरफ देखता है। अभी तक की कैबिनेट मीटिंग में बिजली विभाग से रिलेटेड एक भी बात कहीं भी नहीं कही गई है। अभी तक धर्राशाही का पुराना नियम, किसान की जेब में पैसा नहीं है, अगर 50% राशि जमा नहीं कराता तो उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, पैसा अगर नहीं है तो गांव की लाइट काट दी जाती है, टेम्पररी कनेक्शन लेने जाता है तो 3 महीने का लड़ झगड़ के हम लोगों ने कराया, 3 महीने से कम का उसको टेम्पररी कनेक्शन मिलता ही नहीं है। इन सारी समस्याओं को लेकर मैंने स्वयं ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप अगर किसान की बेहतरी चाहते हैं तो कम से कम बिजली विभाग से आप बात करिए और किसानों को टेम्पररी कनेक्शन, अगर 1 महीने का पानी है तो 1 महीने का उसको देने की वो करिए। दूसरी बात यह है कि आज किसान के पास पैसा नहीं है, अगर आप माफ नहीं कर सकते तो 6 महीने के लिए कम से कम आप इसकी वसूली रोक दीजिए। अगर किसान के पास अगली फसल परमात्मा का आशीर्वाद हो जाए, इसकी ठीक आएगी, 6 महीने बाद उससे वो पैसा ले लीजिएगा। शैलेंद्र जी, चूंकि आज आपके आरोपों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ कोई अतिथि नहीं है, तो मैं शर्मा जी से भी और आपसे करबद्ध गुजारिश करता हूं कि आज जो किसानों को आप अपने ज्ञान के अनुसार जो ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सके। आप खुद जानते हैं कि ऐसे किसान हैं जो अनपढ़ हैं, जो बहुत चतुर चालाक नहीं हैं, जो शहरों में जाकर के जो भी सरकार अगर उनके फायदे की योजना लागू करती है उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है, तो उनको अगर आप टिप्स दें आज तो बहुत ही बेहतर होगा। हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं, समय हो चुका है विशेष टिप्पणी के लिए। राघवेंद्र जी के पास चलते हैं, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक है रीवा से,
शिवशंकर जी अपना सवाल करें। माफ करिएगा, आज अपना सवाल हमारे दो अतिथि हैं, शिव कुमार शर्मा जी जो किसान नेता है, धुरंधर किसान नेता हैं, और हमारे साथ कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल जी हैं जो किसानों के लिए सब हमेशा लड़ते हैं। आप चाहे तो उन दोनों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। सरकार का उत्तर देने वाला आज हमारे साथ नहीं है, लगता है हमारा उससे संपर्क नहीं है। मंडीदीप से हमारे साथ अशोक जी हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, आप सवाल करें। लगता है मुझसे रीवा से एक और हमारे दर्शक हैं, विनोद जी। विनोद जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। लगता है आज कुछ तकनीकी खामियों के कारण हमारा संपर्क नहीं हो रहा। जी राघवेंद्र जी। देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले चूंकि बात हो रही थी कि बीजेपी से कोई प्रवक्ता है नहीं, सरकार की तरफ से कोई बात करने के लिए है नहीं, जी। मैं शुरुआत करना चाहूँगा शिवराज सिंह चौहान जी की मनस्थिति से, जो कि अपने आप को किसान परिवार से बताते हैं, किसान पुत्र बताते हैं, वो धरती पुत्र हैं भी। जहाँ तक उनके काम का सवाल है, मैं सबसे पहले 10 साल 8 साल पीछे जाना चाहूँगा। जी, उन्होंने जो कुछ किया मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, वो इतिहास है, वो बड़ी बात है। उन्होंने किसानों को मुआवजा देने के लिए जो कुछ नियम बदलाव किया, वो भी बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में उसके पहले कभी किसी ने नहीं किया। तो उनकी बहुत सारी खूबियां हैं। उन बहुत सारी खूबियों में उनकी वो बातें भी हैं जिनको लोग बातचीत में हम लोग कहते हैं नौटंकी। क्योंकि राजनीति में लोग जितने भी होते हैं वो दरअसल भावनात्मक ड्रामे ज्यादा करते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के या किसी और दल के। तो उनके सामने तो अभिनेता भी पानी भरते हैं। तो नौटंकी शब्द आजकल ये जुमला जबरदस्त राघवेंद्र जी, अभिनेता भी पानी भरते हैं नेताओं के सामने। मेरा तो ये मानना है कि जो बहुत बड़े अभिनेता भी हैं, अगर आप किसी मंत्री के यहाँ किसी नेता के घर जाएंगे और आप कहेंगे कि पानी पिलाइए, तो हो सकता है कि उस स्तर का कोई अभिनेता पानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएगा, साहब मैं इनके यहाँ पानी भरता हूँ। तो कुल मिलाकर ये कि उन्होंने किया बहुत कुछ है, लेकिन शिवराज सिंह जी का, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि अब जो दिल्ली में सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार उससे लड़ने की स्थिति में नहीं है। मध्य प्रदेश के किसानों का, मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश के विकास के मामलों में अगर कोई दुश्मन है इस समय, राज्य सरकार की स्थिति सबको मालूम है कि उसकी माली हालत तंग है, उसके पास वेतन बांटने के भी पिछले दिनों लाले पड़ गए थे। लेकिन तब जब यूपीए सरकार थी तो ये शिवराज सिंह जी की सरकार लड़ झगड़ कर, धमका कर, कुछ ना कुछ लेकर आती। राघवेंद्र जी, हमारे साथ कृषि मंत्री गौरी सिंह और बिसेन जी हमारे साथ फोन लाइन में हैं। बिसेन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज एक्सप्रेस के जनता मांगे जवाब में। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपका स्वागत है। आज आप लोगों की बैठक हुई है, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी तरह से किसानों को हम मदद करें। माने आप 3 दिन का दौरा करेंगे, चाहे मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो या अधिकारी हो, जिला स्तर का अधिकारी हो, किसानों के खलिहानों तक पहुंचेंगे, उनके पास तक जाएंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा निर्णय है आपका, दुख दर्द जान जाएंगे। लेकिन जब आपके पास उन्हें राहत देने के लिए, सहायता देने के लिए पैसा ही नहीं है, तो किस तरह आप राहत दे पाएंगे? ये सही नहीं है कि पैसा नहीं है। पहली बात तो हमने अपने जो डेवलपमेंट के ऐसे काम जिनको 1 साल के रोका जा सकता है उनको रोकेंगे। और भारत सरकार के सामने भी मेमोरेंडम लेके जा रहे हैं, आरबीसी 6-4 में जितना मुआवजा की जरूरत पड़ेगी वहां से भी पैसा लाएंगे। राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदा में हर तरह की सब मदद की जाएगी और कहीं पे भी धन की कमी नहीं होगी। जी जी बिशन साहब, मैंने आपने बिल्कुल कहा मदद की जाएगी, लेकिन हमारे साथ शिव कुमार शर्मा जी हैं, किसान नेता, शैलेंद्र पटेल जी हैं, कांग्रेस विधायक। इन्होंने जो आंकड़े बताए हैं वो आंकड़े के अनुसार आप अगर सारे विकास काम रोक देंगे, मैंने उनके कटौती करेंगे, तो 10,000 करोड़ होता है, जबकि 4,000 करोड़ लगभग आपको चाहिए। 4,000 करोड़ रुपए का इंतजाम हम करेंगे, हम भारत सरकार से लेंगे, आरबीसी 6-4 के तक जितना लगेगा पूरा का पूरा पैसे का इंतजाम किया जाएगा। तो मतलब किसान को पूरी तरह से आप राहत दे पाएंगे 100%? मंत्री भारत गृह मंत्री वित्त मंत्री से मिलने जा रहे हैं, उनसे समय लेकर के हम 24 तारीख से जब भी उनका समय मिलेगा जाएंगे, उनके सामने अपने राज्य की स्थिति को रखेंगे और अधिकतम राशि भारत सरकार से दिलाएंगे। बिसेन साहब, अभी तक भारत सरकार से आपको क्यों सहायता नहीं मिली जबकि आपकी सरकार है? हमारा रेगुलर बजट में 877 करोड़ का प्रावधान है और उसमें से 25% राज्य का होता है, 75% भारत सरकार का होता है। इसके एडिशनल लाने के हम जाएंगे। जी चलिए बिसेन साहब, लगता है संपर्क हमारा उनसे कट रहा है। बिसेन साहब, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी राघवेंद्र जी।
माफ करिएगा राघवेंद्र जी, मैं शायद बिसेन साहब से ही बोल गया। 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ की जगह 4,000 करोड़, बिल्कुल थोड़ा सा मैं संशोधित करता हूं अपने शब्दों को। जी राघवेंद्र जी, मेरा ये कहना है, अभी जो बात चल रही थी जी, उसमें बिसेन जी जो कह रहे थे और जो कक्का जी ने भी कहा, जो पटेल साहब ने भी कहा, मेरा कहना ये कि अभी तक जो केंद्र सरकार के पास मांग की गई है वो दरअसल सरकार ने पूरी तैयारी से बात ही नहीं की। इसका एक सिस्टम होता है पैसा मांगने का भी और पैसा लेने का भी। अभी तक यूपी की सरकार थी, धरना प्रदर्शन हो जाता, मैंने डरा कर धमका कर आंदोलन की बात करके पैसे लेके आते थे। अब मोदी जी की सरकार है, इनकी अपनी सरकार है। सरकार का सिस्टम ये होता है कि आप पहले अपना सर्वे कराइए, केंद्र से आग्रह करिए कि आप सर्वे की टीम भेजें, वो वहां से लोग भेजेंगे, सर्वे करेंगे, केंद्रीय अधिकारी आएंगे, सर्वे की रिपोर्ट वहां जाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र तय करेगा कि आपको कितना पैसा दिया जाए। अभी हुआ ये कि हमने मुंह उठाए, सीधे हम चले गए कि पैसा दीजिए आप। ऐसा होता नहीं है कहीं, क्योंकि हम सिस्टम को ब्रेक करके अगर इस तरह से मांगेंगे तो जाहिर है कि ना तो पैसा मिलेगा और ना राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश का और हमारे प्रदेश के नेताओं का अपमान होगा, जो कि हो रहा है। मैं इसके पहले जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि कुल मिलाकर शिवराज सिंह ने किया बहुत कुछ है, लेकिन अब उनकी दिक्कत यह है कि इस प्रदेश की सरकार, इस प्रदेश की जनता की और सरकार की अगर कोई दुश्मन मुझे दिख रही है एक पत्रकार के नाते, तो वो दिल्ली की सरकार है। उसकी वजह यह है कि मुश्किल वही है क्योंकि अपनी ही सरकार है। हाँ, उसकी वजह यह है कि राज्य के पास जो केंद्र की मद से पैसा आता था वो आना बंद हो गया। बहुत सारे महिला बाल विकास और पीएचई और जल इरिगेशन के काम से वो बंद हो गए, जो केंद्र की मद से हुआ करते थे। उसके बाद जब सरकार संकट में आती है, पैसे मांगती है, तो पैसे मिलते नहीं है, पुराना ड्यूज है वो मिल नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर दिक्कत ये हो रही है कि ये सरकार काम करने के तरीके को अपना नहीं रही है, जो सिस्टम होता है। अभी तक दिल्ली की सरकार को पहले धमकाते थे कि आप कांग्रेस की सरकार है इसलिए हमको मदद नहीं कर रहे हैं, तो उस शर्म के मारे, संकोच के मारे वहां से पैसा मिलता था। अभी हो ये रहा है कि आप 15 दिन 20 दिन पहले गए थे कहाँ, विदेशों में पैसा मांगने के लिए, तब तक आपको इस बात का अनुमान नहीं था कि मध्य प्रदेश में सूखे का संकट कितना भयावह है, जबकि ये सरकार किसानों की है। मेरा कहना ये है कि दिल्ली या मध्य प्रदेश की सरकार, दोनों ही सरकारें संकट को भांपने में असफल रही है, चाहे वो दाल का संकट हो, चाहे वो किसानों का संकट हो। मेरा कहना यह है कि अगर ये सरकार इस तरह से असफल होती रही तो दाल का संकट, किसानों का संकट, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संकट हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, और उसके लिए जिम्मेदार है सरकार की कार्यशैली और मांगने का जज्बा। ये दोनों ही बातें ऐसी है जिस वजह से हम संकट में हैं। बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। हम सरवज बीच में एक बात कहना चाहता हूं, हमारे साथ कुछ दर्शक हैं, मैं उनके सवाल ले लूं, फिर आप लोगों से ही उत्तर लूंगा। हमारे साथ है छतरपुर से राजकुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सागर से हमारे, छतरपुर से भी हमारा संपर्क नहीं हो पाया। सागर से हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी, अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आज किसानों के लिए जो बेहतर हो सकता है, किसान क्या अच्छा कर सकता है, ये सवाल हमारे अतिथियों से आप करें तो बेहतर होगा, आरोप की जगह। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, किसानों के लिए सरकार बहुत ढोल डंगाड़े बजाती है, सही बात है, लेकिन उसका नतीजा कुछ सफल होता है। हम ये कहना चाहते हैं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है क्या? या फिर जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा के बीमा का लाभ लेते हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता उनके लिए सरकार कैसे सहायता राशि पहुंचाएगी? अभी तो कोई जरिया ही नहीं है पहुंचाने का, लेकिन आगे चल के क्या इनकी नीतियां होंगी? जी पटेल साहब, आपने सवाल सुना होगा, किस तरह उनको राहत मिल सके वो आपसे जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक हैं दतिया से, उदयपुरा से डीएस चक्रवर्ती जी। चक्रवर्ती जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हेलो, हाँ चक्रवर्ती जी, सवाल करें। हाँ, क्या किसानों को अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती अनुमानित रूप में? जो आंकड़े आएंगे और सर्वे होगा वो तो होता रहे, अंतरिम रूप से तत्कालिक राहत नहीं दी जा सकती जैसी कर्मचारियों को दी जाती है? जी जी, आपका सवाल आ गया है, हम अपने अतिथि से उत्तर लेंगे। रीवा से हमारे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी, आपका स्वागत, अपना सवाल करें। सर, मेरे सवाल दोनों जोर से हैं जी। कि रीवा एक किसान ने आत्महत्या की, भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा पागल जी, शिवराज सिंह में हिम्मत है तो उन्हें पार्टी से बाहर निकालें, किसानों से इतना क्रूर मजाक कब तक जारी रहेगा? जी, आपका सवाल बहुत समझ नहीं आया विनोद जी। रीवा में किसान ने आत्महत्या की, भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि वो पागल है। अच्छा अच्छा। शिवराज सिंह में हिम्मत है तो उन्हें पार्टी से बाहर निकाले, किसानों से इतना क्रूर मजाक कब तक जारी रहेगा? जी राघवेंद्र जी, इसके विशेष टिप्पणी तो आप राघवेंद्र जी दे पाएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है सागर से हर्षित। हर्षित जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। जी जी सर, हम देवरा त्रिपाठी जी की पहली बात तो आपकी चैनल देव हो गया कि कोई भी किसान आत्महत्या करना का जो कुछ होना वो तो हो ही गया है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है।
सर हम ये बोल रहे हैं कि जो अब नुकसान तो हो गया, तो किसान कम से कम फांसी तो ना लगा है। वो कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं करें, आप बोलें, सबसे अपील करें अपनी चैनल के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कर दी, हम इस स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आपने अपील कर दी कि फांसी न लगाएं। जी शर्मा जी, अभी एक बहुत अच्छी बात कही राघवेंद्र जी ने, मैं चाहूंगा कि जो दर्शकों ने सवाल किया है उसका भी उत्तर दें उनको। कम से कम आप अपनी तरफ से अपनी जो संवेदनाएं हैं, आपकी जो सोच है, आपका जो समझाइश है, उसके माध्यम से उनके जख्मों पर मरहम लगे। लेकिन राघवेंद्र जी ने एक बात कही कि जब शर्म और संकोच की समांतर रेखाओं को डर की एक भावुकता की तिर्यक रेखा काट जाती है, तो इस कारण सिद्ध होता है कि आपस में जो कोण है वो बराबर हो जाते हैं। माने इस कारण शिवराज सरकार को पैसा नहीं मिल पा रहा कि एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो डरा के धमका के सब ले लेते थे, लेकिन अब तो एक समानांतर रेखा जा रही है, तब वो क्या करें? त्रिपाठी जी, मैं बीच में ये कहना चाहता हूं कि केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, कोई डर धमक के नहीं दिया था, किसान की समस्याओं को देखकर समझकर उन्होंने वो पैसा दिया था। कोई सरकार किसी से डरो धमक के पैसा नहीं देती या राहत नहीं पहुंचाती। मैं राघवेंद्र जी को भी बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, कोई केंद्र सरकार से को राज्य सरकार से कोई डर, ये भय नहीं होता है, ये तो अपने निर्णय होता है। केंद्र सरकार को लगा उस समय कि नुकसान हुआ है, और जब नुकसान हुआ तो उन्होंने राहत पहुंचाया। दर्शक का भी उत्तर दे दीजिए पटेल साहब, जिस दर्शक ने पूछा है। एक ने कहा कि आप संदेश दीजिए कि कम से कम आत्महत्या न करें। एक दर्शक ने आपसे बताया कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उस क्रेडिट कार्ड का सही ढंग से उपयोग कैसे करें। पहला उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड या मुआवजे की बात छोड़िए, अंतिम राहत दे दें। अब तो अंतिम राहत की बात ही नहीं है, फसल आ गई है, अंतरिम राहत जी। अब तो फसल आ गई है, नुकसान हो चुका है, पता है। आप एक फौरी तो अभी तक कभी का इस सरकार को देना चाहिए था, जो अभी किसानों के पास नहीं पहुंचा। इसके कारण किसान तनाव में है। मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी किसानों से अपील करता हूं कि आपने तो बहुत दुख की घड़ियां देखी हैं, आप कड़ा परिश्रम करते हैं, इस दुख की घड़ी में आप अपना संबल ना खोएं। एक दूसरे का हम ढाढ़ास बनाएं, एक दूसरे का हम उत्साहवर्धन करें, क्योंकि आप धरती पुत्र हैं। और ऐसी कठिनाइयों को झेलने के बाद फिर अगली फसल की तैयारी में लगते हैं। आपसे जो बन सके मिलजुल कर इसको करिए, कहीं भी हत्या का वर्ण ना करें। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपका परिवार आपके पीछे है, ये समाज आपके साथ है। निश्चित रूप से इस संकट से उबारने के लिए सब प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी जान ना दें। जी शर्मा जी, हम चाहेंगे, आप किसान नेता हैं, आप गांव-गांव घूम के किसानों को संबल प्रदान करने जाते हैं, कम से कम वो जो अधिकार सरकार ने दिए हैं उनको, जो उनके पास अधिकार है, उसका सही ढंग से वो कैसे सदुपयोग करें। हम चाहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आप उनको एक संदेश दें, आप उनको समझाइश दें। हमारे साथ एक रीवा से दर्शक है विनोद जी। विनोद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। विनोद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल करें। संपर्क नहीं हो पाया। जी शर्मा जी, देखिए, किसानों को कोई अधिकार तो सरकार की ओर से वास्तविक रूप में है नहीं। क्रेडिट कार्ड का जो सवाल है, तो उन्होंने पूछा क्रेडिट कार्ड का उपयोग कैसे करें। हाँ, उसका ये उन्होंने बताया है कि जो क्रेडिट कार्ड जिस किसान के पास में है, जिसने ऋण लिया है, उसको ही बीमा राशि मिलती है। जिस किसान ने उससे लोन नहीं लिया, किसी और बैंक से लिया है या साहूकार से लिया है, उस किसान को राहत राशि नहीं मिलती है। तो उस पर उनका चिंतन है कि सभी किसान को राहत राशि कैसे मिले, इसका कोई रास्ता तय करना चाहिए। उनका विषय ये है। किसानों को हम केवल इतना ही बता पाएंगे कि किसान की छाती बड़ी मजबूत है, और किसान कितनी भी फसल नष्ट हो जाए, एक बार मन में विचार आता है कि फसल नष्ट हो गई, ठीक है, अगले दिन बल बख्तर निकालता है, ट्रैक्टर निकालता है और अपनी खेती बखरना चालू कर देता है। तो किसान बहुत सहनशील है, देश का पेट पालने वाला है किसान, अन्नदाता है हमारा किसान। जीवन रक्षा का उपाय किसान देता है। अगर किसान के हाथ ढीले पड़ गए तो युवाओं का स्वप्न, कारखाने, सबके सब बुद्धिजीवियों की बुद्धि सब धरी रह जाएगी। इसलिए किसानों का हाथ मजबूत होना चाहिए। आपने बड़े बड़े संकट झेले हैं इस देश में, आगे भी हम संकटों से जूझते रहेंगे, मगर ऐसा कदम ना उठाएं कि हम पूरा किसान समाज इसमें कलंकित हो। यही मेरी भावना है। हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि शिवराज सिंह जी ने बहुत काम किए, बड़े विनम्र भाव से मैं उनसे पूछूं। अगर शर्मा जी कहें तो थोड़ा एक दर्शक और आपसे सीधे सवाल करना चाह रहे हैं बार बार। हमारे साथ भोपाल से योगेश जी हैं।
जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी हैं। जी, लगता है हमारे आज कुछ तकनीकी खामियों के कारण संपर्क हमारे बार बार कट रहे हैं। जी शर्मा जी, आपने पत्रकार जी के तो उन्होंने कहा कि शिवराज जी ने बहुत काम किए। मेरी केवल एक गुजारिश है जी कि पूरे 10 वर्ष में केवल एक काम बता दें जी जो किसान के हित में हुआ। जी मैं 1500 काम बता सकता हूं जो किसान के विरोध में हुए सरकार में, एक भी काम। हम तो शर्मा जी चाह रहे हैं कि किसानों को आप अपने जी राघव, मेरा ये मानना है कि हम गुण दोष के आधार पर बात कर रहे हैं। जी, अगर किसी ने खराब बात कही है, गलत फैसले की सरकार में, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। अगर अच्छा काम किया तो उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसलिए उसकी बुराई करें या इसलिए उसको अनदेखी करें कि वो सरकार ने 10 गलतियां बड़ी की है इसलिए एक हम उसकी अच्छाई को न करें। मेरा तटस्थ आकलन ये है कि कक्का जी भी इस बात को जानते हैं, चूंकि किसान है वो, क्या मुआवजे के मामले में जो पहले आनावारी होती थी, जो सूखे में, पाले में और बारिश में जो होते थे मुआवजे, वो मुझे याद है कि करीब पहले जो मुआवजा मिलता था वो 2 रुपये, 4 रुपये, 50 रुपये ऐसे मिला करते थे। अब उसकी संख्या, उसके जो पहले ये होता था कि अगर 50% से ज़्यादा नुकसान होगा तो आपको राहत मिलेगी, अब उसका भी उन्होंने कुछ घटा दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि जो उन्होंने नियम बदले भू राजस्व संहिता के अंदर, वो एक बड़ा फैसला था, इसको हमको मानना चाहिए। अगर हम इस बात आपने एक सवाल किया तो उसका उत्तर भी उनसे ले लेते हैं। एक सेकंड, अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो फिर होगा ये कि हम सिर्फ ऐसा चश्मा लगा कर आए जिसमें हमको सिर्फ काला दिख रहा है और बाकी नहीं दिख रहा है। हमको बाकी चीज भी देखनी चाहिए। जी शर्मा जी, हम आपसे भी जानेंगे, पटेल साहब आपसे भी जानेंगे। जी शर्मा जी, देखिए, जो अंग्रेजों के जमाने में आरबीसी के तहत मुआवजा राशि मिलती थी, समय अनुकूल के हिसाब से उसको परिवर्तन करना आवश्यक था, एक। मगर वो राशि आम किसान तक आज तक नहीं पहुंची। मैं आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूं, मेरा खुद का, मेरे से बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मेरे पास 60 एकड़ जमीन है सोहागपुर तहसील में। जी। 10 वर्षों से पटवारी ने उसमें ये नहीं चढ़ाया कि मैंने क्या बोया है, मैंने नकल निकाली। जी। उसके बाद मैंने फिर एसडीएम कंप्लेंट की, जी। नहीं हुआ। फिर बी के बाथम जो कमिश्नर हैं उनसे बातचीत की मैंने, उसके 2 महीने बाद पटवारी ने फसल का चढ़ाया है। तो विचार करिए आप, जिस राज्य में 10 साल तक पटवारी खसरा किस्तबंदी में फसल दर्ज नहीं करे, उससे मुआवजे की राशि आप कितनी बढ़ा दो, उससे क्या फायदा होने वाला है। जी चलिए, पटेल साहब, जो राघवेंद्र जी ने बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहले जो भू राजस्व संहिता थी उसके अनुसार जो मुआवजा दिया जाता था वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था, और आज कुछ न कुछ तो शिवराज सरकार ने किया है। पटेल जी मानते हैं आप? आंकड़ों की बाजीगरी और बातों का प्रचार, मैं ये मानता हूं। आप पहले के मुकाबले में क्या जमीन की, खेती की, किसी फसल की जो खर्च है वो कितना हो गया, वो जानकारी शायद हमारे राघवेंद्र जी को नहीं होगी कि पहले क्या। राघवेंद्र जी भी किसान हैं, उनको निश्चित रूप से अगर किसान आएंगे उनके पास, आप नहीं अगर वो हैं तो निश्चित रूप से मुझे जानकारी होगी, फिर मैं शायद गलत हो सकता हूं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि आरबीसी एक्ट में उन्होंने संशोधन किया कितना। प्रचार तो उन्होंने बहुत कर दिया, पहले के मुकाबले किया कितना, और उस एक्ट के अंतर्गत अब रुपए मिलते हैं कितने, ये भी आप कभी विचार कीजिए। 1 एकड़ की फसल जब सोयाबीन की खराब होती है तो उसमें जो खर्च होता है, मेरा जो खुद का आंकड़ा है, खुद मैं किसान हूँ, सारा हिसाब किताब अपनी खेती का रखता हूँ, 9,000 से लेकर 10,000 रुपये एकड़ का, 1 एकड़ का खर्च आता है। ये मात्र खर्चा है कि जो उसमें लगा दिया जाता है। और जब मुआवजे की बात आती है, जब छोटा किसान होता है तो उसे लगभग 3,000, अगर 50% मान लिया जाए तो उसको वो मिलेगा, उसको खर्च का उसकी लागत भी नहीं मिल रही है। ये जो बदलाव जो शिवराज जी ने किया, मैं बताता हूं ना क्या बदलाव किया आरबीसी एक्ट में। उन्होंने मात्र ये बदलाव किया है कि जो पहले 50% का था उसको 33% कर दिया, और उसमें एक बड़ा पेच ही आ गया कि आप 25 और 33 में 8% का फर्क होता है आंकड़ों की बाजीगरी में। अब 8% में आप को किसी को 50% का मुआवजा मिलेगा, किसी को 100% का मिलेगा। वो कहने पे ये हो जाएगा हमने बढ़ाकर इसको इतना कर दिया। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी है। जब किसानों को पैसा मिलता है, नीचे पटवारियों को क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं,
टीवी के ऊपर क्या कहा जाता है, प्रेस विज्ञप्ति क्या निकाली जाती है, इसमें बहुत अंतर होता है। और जब किसान की जेब में पहुंचता है तो वो रुपया एक सिक्कों में और रुपयों की तादाद में होता है, सैकड़ों हजारों रुपए नहीं पहुंचते हैं। कि हरदा में 3000 चेक मिले जी राहत राशि के, 5 रुपया का चेक, 10 रुपए का चेक, 20 रुपए का चेक, 50 रुपए का चेक। 5 रुपए का चेक कभी आपने देखा है? 1 रुपए का भी चेक आया है, 2 रुपए का भी आया है। हाँ, लेकिन ये अगर हमारी आरबीसी का संशोधन है तो उसको क्या कहेंगे? शर्मा जी या पटेल साहब, दोनों लोगों से हमारा अनुरोध है कि हमारे राघवेंद्र जी विशेष टिप्पणी के लिए हैं और उनको जो जानकारी थी वो दर्शकों तक उन्होंने पहुंचाई है। शिवराज सरकार ने जो किया है वो पहुंचाई है। वो कोई शिवराज सरकार या सत्ता पक्ष के तरफदारी वो नहीं कर रहे हैं, वो वस्तुस्थिति क्या है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी राघवेंद्र जी एक बार मुद्दा के सामने शिवराज जी नहीं है अभी तो। देखिए मैं एक निवेदन है मेरा जी शर्मा जी से भी और पटेल साहब से भी जी ना, अगर वो यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बात करेंगे तो हम किसान से हटकर सरकार के विरोध में खड़े होंगे। जी मेरा निवेदन ये है कि इस सरकार ने बहुत गलतियां की, बहुत अन्याय किया, किसान की कोई चिंता नहीं की 12 साल से, तो कांग्रेस कहाँ थी? एक सवाल ये है मेरा पटेल साहब से, क्या कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ किया? अगर कांग्रेस ने 12 साल से सरकार से बाहर रहने के बाद, पहले तो सरकार में थी वो, तब उसने जो कुछ किया वो खुद जानते हैं। या ये सवाल भी हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार भी तब क्या है अधिकतम हुआ? वही कह रहा हूँ कि वो जो भी कुछ किया उसके कारणों से, उसके वजह से तो वो विपक्ष में आए। अब विपक्ष में 12 साल से हैं, हम डिबेट कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर। मेरा ये कहना है कि यहाँ हम किसानों पर बात करें, ये ना करें कि कांग्रेस है तो बहुत खराब थी और बीजेपी है तो वो और भी खराब है। मेरा कहना है कि किसान के हित में जो बात हम करेंगे वो ज्यादा सार्थक होगी, बजाय इसके कि आप कांग्रेस ही हैं तो सरकार को गाली दें। कोई सरकार का पक्षकार होता तो वो आपसे कहता कि आपने 12 साल पहले क्या किया था। मेरा कहना यह है कि इन 12 सालों में किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस क्या सो रही थी? अफीम खाकर कहाँ थी वो? कभी सड़कों पर देखिए आपको? इस 12 साल में वो गिना दे कि 12 अगर आंदोलन किए हो तो चलिए वो भी छोड़ें आप। अभी जो कुछ हो रहा है, सरकार बिल्कुल जापान यात्रा पर थी, विदेश यात्रा पर थी, तो किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई क्या? न तब न अब। आप लोग डिबेट पर बुलाते हैं, यहाँ एसी चैम्बर में आके हम लोग बहस करते हैं। जो पार्टियों का जिम्मा होता है किसान के बीच जाकर आंसू पहुंचने का, वो वहां से गायब होती है। इसी वजह से सरकार निरंकुश होती है। मेरा तो ये मानना है, बिल्कुल साफ कहना है, आरोप नहीं है, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। अगर सरकार निरंकुश है, सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, तो इसके लिए कक्का जी भी जिम्मेदार है और उससे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस है। ये दोनों चाहे जो कुछ कहें, मगर इस अपराध से बरी नहीं हो सकते। एक किसान के मामले में, किसान के दिल में इनके लिए भी उतनी बद्दुआ निकलेगी जितनी सरकार के लिए निकल रही है। ये मेरा कहना है। राघवेंद्र जी, मैं बीच में मैं आपको टोक रहा हूँ, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, अगर होगी नहीं हूँ, मुझे जानकारी पूरी आप राघवेंद्र जानकारियां हैं। जब आप विधायक रहे होंगे या उसके पहले विधायक नहीं होंगे, तब से मुझे जानकारी है। जानकारी की आप बात न करें, आप तो ये बताएं कि राघवेंद्र जी आप गलत बयान नहीं कर रहे, आप गलत, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं जिले स्तर से लेकर हर जगह। देखो कांग्रेस निकलेगी आपके बारे में। कक्का जी की बात छोड़ी, कक्का जी ने आंदोलन किया है और ऐसा आंदोलन किया था कि पूरी सरकार हिल गई थी। वो कक्का जी की एक छोटी संस्था थी, लेकिन कांग्रेस तो पूरी बड़ी पार्टी है। उसने क्या कक्का जी के बराबर आंदोलन किया? लगातार भोपाल में, मध्य प्रदेश में, आप कुछ भी कहें, लेकिन जनता को इस बात का एहसास नहीं है कि आप राघवेंद्र जी, आप कक्का जी ने आंदोलन किया था, उसको सबने महसूस किया। राघवेंद्र जी, आप लग तो ऐसा रहा कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शायद कहें नहीं, लेकिन आपने जो बात कही, मैं एसी चैम्बर की बात नहीं करता, लगातार क्षेत्र में रहता हूं और दूसरे लोग भी लगातार, अभी 2 महीने से कांग्रेस इसी मुद्दे पे लगातार आंदोलन कर रही है, ब्लॉक लेवल पर, जिले स्तर पर लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। पटेल साहब, हम आपके लिए तो मान रहे हैं, सब मान रहे हैं। आप इस जो विरोध की लहर में भी आप जीत के आए हैं तो किसान के दम पे आए। हम आपके क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस समय पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को सड़कों पे उतर जाना था। आंदोलन, आपके जितने बड़े नेता थे उनकी अगुवाई में अगर आप भरपूर आंदोलन करते तो ये सरकार झुकती और सारे सर्वे करवाती। ये सवाल है पटेल साहब। निश्चित रूप से हर जिले में, ब्लॉक में अपने अपने स्तर पे सारे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है और हमेशा जिसको जो बन रहा है सरकार से मांग भी कर रही है, वस्तुस्थिति से सरकार को भी बता रही है, लेकिन अभी तक सरकार से राहत की बात नहीं आ रही और बहस का मुद्दा भी अभी इस ओर चला गया कि कांग्रेस क्या कर रही है और सरकार क्या कर रही है, उस ओर नहीं जा रहा है। जहां जिसके ऊपर सवाल उठना चाहिए वहां सवाल उठते हुए विपक्षी तरफ उठ रहा है। करना सरकार को है,
विपक्ष अपने जगह जो प्रदर्शन कर रही है, नहीं कर रही है, वो जनता देख रही है। लेकिन सरकार ने सच्चे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सरकार ने अभी तक जो आत्महत्या हो रही है, किसान कहीं न कहीं मृत्यु का वरण हो रहा है, आज तक किसी एक के यहाँ एक अधिकारी उस स्तर का या कोई प्रशासन से मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं। और हैरत तो ये बात है, हमारे किसान पुत्र, हमारे आंकड़ेबाज मुख्यमंत्री अभी तक कोई से गांव में फसल के जानने के लिए अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतारा है। चलिए अब उतारेंगे जल्दी। शर्मा जी, समय कम है, हमने आपसे पहले भी अनुरोध किया था, आप राघवेंद्र जी के भी सवालों का जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका भी उत्तर देंगे और जानना आरोप नहीं है, बहुत माफी के साथ मैंने तो वो वस्तुस्थिति बताई जो दिख रही है। आरोप तो बीजेपी होती तो लगाती है उनके लिए, अब मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं जो नजर आ रही है। जी जी शर्मा जी, बीजेपी पे लगना चाहिए राघवेंद्र जी अभी। जी उसका भी उत्तर देंगे और थोड़ा सा इस समय जो किसान आहत है, पुकार रहा है, आपको एक छोटा सा संदेश भी हम आपकी तरफ से, स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हम जो हमारे किसान दर्शक हैं उन तक चला जाए। देखिए, किसानों का तो मैं निवेदन कर चुका हूं, मैं तो केवल ये कहूंगा कि अगर केंद्र से पैसा सरकार को नहीं मिलता है जी, तो सरकार तत्काल जो साधन सुविधा दे सकती है उस पर मैं आपको जरूर बताऊंगा जी, कि वो अविलंब किसानों के कर्ज की माफी करे, ना दे केंद्र सरकार पैसा। बिजली में आज 5 हार्स पावर में 20,000 रुपए का खर्च आ रहा है 4 महीने के लिए जी, तो उसमें किसानों को राहत दे। जी, जो ऋण वसूली बहुत तेजी के साथ हो रही है, ये कितना बड़ा दोहरा चरित्र है सरकार का कि एक ओर केंद्र से पैसा मांगने की नौटंकी कर रही है, दूसरी ओर हम किसान के साथ खड़े हैं, तीसरी ओर मेरे इस पर व्हाट्सएप पर लेटर है कि सरकार ने जारी किया है कि किसान के पास थोड़ी बहुत जो धान हुई है उस धान को किसान के कर्जे में समायोजित कर ली जाए और किसान को पैसा ना दिया जाए जी, नगद। तो किसान के पास थोड़ा बहुत धान बेचने के बाद जो बची है तो वसूली में पूरी ताकत है जी, और बिजली में पूरा पैसा वसूल रहे हैं। बैंकों को पूरी छूट है कि वो किसान के कुल की नीलामी कर रहे हैं। 12,640 ट्रैक्टर मध्य प्रदेश में खींचे पड़े हैं, बैंकों ने खींच के रखे हुए। तो सरकार ये काम कर सकती थी कि तत्काल आदेश जारी करके कि किसानों को उनकी धान का पैसा दे दिया जाए, कर्जे में ना उनका समायोजन किया जाए ताकि वो अगली फसल को लगा सके। और लागत मूल्य किसान की सबसे बड़ी वो चीज है कि सरकार अपने संसाधन से धान पर बोनस जारी करे, कर्जों के लिए तत्काल आदेश जारी करे, बिजली के बिलों पर सरकार रियायत बरते। आज बिजली का बिल का भुगतान नहीं करेंगे, वो कल आके काट देंगे। अब किसान की कमर टूट चुकी है, उसके पास कहीं पैसा नहीं। मतलब ये राज्य सरकार अपने संसाधन से कर सकती है जी। तो ये इसमें सरकार जब कोताही बरतती है तब लगता है कि सरकार नौटंकी कर रही है, बेईमानी कर रही है। जी, अभी लेटर जारी हुआ है, मेरे पास कलेक्टर ने लेटर का फैक्स भेजा है कि साहब ये लेटर है, हमको मजबूरी में ये सब करना पड़ेगा। अब किसान कहां से पैसा लाएगा? उसके पास थोड़ी बहुत जो फसल बची कुछ इलाके में, उसके कर्ज में सहमजन हो जाएगा। ये बात ठीक नहीं है। एक तो आप कोई राहत नहीं दे रहे, वसूली पूरी ताकत से कर रहे हो, तो किसान क्या करेगा? तो इससे लगता नहीं है कि सरकार की मंशा किसान को राहत पहुंचाने की नहीं है। हम कि सरकार से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो तत्काल आदेश जारी करे, किसान को नगद भुगतान करे उसकी फसल का, सोसाइटियों के माध्यम से समायोजन ना करे। शर्मा जी, हम आपको जानकारी दे दें, आज के जो कृषि कैबिनेट की बैठक हुई है उसको कर्ज वसूली आज स्थगित कर दी है स्वराज सरकार। कर्ज वसूली जो हो रही, जो आपने कहा, उसको आज स्थगित कर दिया है, निर्णय लिया गया है। देखिए, ऐसे निर्णय हम कई देख चुके हैं। जब तक लेटर नहीं पहुंचेगा जी, सरताज सिंह मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री जी बार-बार समय समाप्त हो रहा है काका जी, बहुत संक्षेप में हम जानना चाहेंगे जी। तो जब तक आदेश नहीं प्राप्त होगा कलेक्टर्स को, जब तक सोसाइटियों के पास लेटर नहीं पहुंचेगा, अगर 15-20 दिन 1 महीने बाद लेटर पहुंचेगा, तब तक तो कर्ज वसूली बहुत कुछ हो चुकी होगी। तो मेरा कहना यह है कि जो करना है, वैसे ही सरकार जल्दी विलंब हो चुका है सरकार को, इतना विलंब सरकार कर चुकी है कि अब राहत की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता किसान को नहीं लग रही। वो तो किसान जिनको सुसाइड करना था बेचारे कर चुके। मगर जितने जल्दी से जल्दी हो सके ये आदेश जारी करके दुर्गति से कलेक्टरों को फैक्स किए जाएं, लेटर दिए जाएं कि भाई इसको रोका जाए, तो किसान को खाद समय पर मिल जाए। अब बड़ा संकट खाद का भी आने वाला है जी। अब समय हमारा समाप्त होने वाला है जी। काका जी, चलते चलते पटेल साहब, आपका भी बहुत छोटा सा संदेश किसानों के, बहुत छोटा सा अनुरोध है। आप हिम्मत से काम लें,
सरकार से हम विनम्र अपील करते हैं, किसानों को तुरंत मुआवजा राशि दें, अधिक से अधिक बीमा राशि दिलाएं और किसानों के लिए बिजली आने वाले 6 महीने के लिए वो आप माफ करें, और माफ नहीं कर सकते हैं तो 6 महीने के लिए बिजली प्रोवाइड करें ताकि वो अगली फसल पैदा कर सके और अगली फसल से अपना घर चला सके। ये मैं सरकार से अपील करता हूं। और खाद, बीज और दवाई भी अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का किसान को उपलब्ध कराएं। कम पानी में जो फसलें पैदा हो सकती हैं उन फसलों का प्रचार प्रसार कर किसानों से वो लगाएं, क्योंकि पानी भी बहुत कम है, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ कमर टूटी है और आगे पूरा किसान टूट जाए। तुरंत आप मुआवजा